मैं डॉक्टर अजीत कुमार, आंख रोग विशेषज्ञ, किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, बरौनी, इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर पूरे जिलावासी एवं बिहार वासी को शुभकामना प्रदान करता हूँ। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयदशमी। विसर्जन किए गए कलश, क्षेत्र में भक्ति का बना है माहौल। शारदीय नवरात्र विजयादशमी की तिथि आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी मनाई जा रही है। विजयादशमी का सांस्कृतिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। भारत के रग रग में, कण कण में राम बसते हैं और राम आदर्श हैं। राम चरित्र के आदर्श हैं। राम नीति और नियम के द्योतक हैं। उसी तरह से रावण अधर्म और अनीति का प्रतीक है। विजयादशमी तिथि पर आज पूरे देश में रावण जलाया जा रहा है। यह प्रतीक है अज्ञानता का, अज्ञानता के नष्ट करने का। और यह विजयादशमी यह भी द्योतक है कि चाहे हम लाख विद्वान हो, हम चाहे लाख धनवान हो, लेकिन अगर हम नैतिक रूप में श्रेष्ठ नहीं हैं तो हमारा पतन निश्चित है। 9 दिनों से लोग अपने घरों में, मंदिरों में, देवालयों में, सार्वजनिक स्थलों पर माता की आराधना में लगे हुए थे और आज इस शारदीय नवरात्रा की समाप्ति हो रही है। कलश विसर्जित हो रहे हैं। प्रतिमाएं कई एक जगह परंपरागत रूप से विजयादशमी को जहां विसर्जित होती है वहां परंपरागत रूप से विजयादशमी को विसर्जित हो रहे हैं। कई जगहों पर मान्यता है कि शनिवार और मंगलवार को हम प्रतिमा विसर्जित नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक हमने पहले कहा कि कुछ व्यवहारिक बातें हैं, कुछ पारिवारिक बातें हैं, समाज की बातें हैं। तो हमारे यहाँ मिथिला के क्षेत्र में मंगलवार और शनिवार को घर से बेटी की विदाई नहीं करते हैं। तो देवी की आराधना हम लोग कन्या के रूप में करते हैं, बेटी के रूप में करते हैं, बहू के रूप में करते हैं। तो हम अपने घर से बेटी बहू को मंगलवार को विदा नहीं करते हैं, इसलिए कई क्षेत्रों में मंगलवार को प्रतिमा विसर्जित नहीं होगी। बरौनी के आसपास क्षेत्रों में सभी स्थानों पर बुधवार को यानी कि कल प्रतिमा का विसर्जन होगा, परंतु लोग कलश विसर्जन, चूंकि मंत्र से कलश में आवाहित देवी देवता मंत्र से ही विसर्जित होते हैं, तो मंत्र से विसर्जन हो चुका है तो अपने कलश इत्यादि को लोग गंगा के तटों पर प्रवाहित कर रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ माता देवी का दर्शन करते हुए नगर भ्रमण कर रहे हैं, इष्ट मित्रों के साथ घूम रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि बड़ा हर्षोल्लास के साथ शांति पूर्वक इस वर्ष शारदीय नवरात्रा बीता। अविनाश शास्त्री। माता का आवाहन हम लोग अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 15 अक्टूबर से प्रारंभ किए हैं और आज उनको कलश को विसर्जित करते हुए हमारा हृदय टूट रहा है कि जिनकी आराधना में आज 10 दिनों से दिन रात लगे हुए रहे, आज उनकी विदाई है। स्वभावतः विदाई का जो क्षण होता है वो तो दुख बड़ा होता ही है, सबों के लिए होता है। और हम इस मंदिर में सिर्फ अपने दम से शरीर, खर्च, पैसा रुपया और व्यवस्था सबसे लगे रहते हैं, इसलिए हमको तो ज्यादा आहत कर रहा है इनका विदाई। भगवान नगर वासियों को आनंदित रखें, उसके साथ हमें भी आनंद देते रहें। इनसे यही आराधना है, इनकी कृपा सबों पर बनी रहे, सब लोग आनंदित रहें। और इस मंदिर का स्थापना 1910 में किया गया था और 1910 से में हमारे बाबा इसको स्थापित किए, फिर मेरे पिताजी इसको लेके चले। पूर्व में ये मंदिर खपरे का था, उसके बाद मेरे पिताजी ने इसको तोड़ करके पक्के का मंदिर बनाया। कालांतर में रोड की ऊंचाई होती गई और मंदिर नीचे, रोड के सतह से नीचे हो गया।
जिस कारण बरसात में मंदिर के अंदर पानी का प्रवेश होने लगा। फिर मैं इसे 1910 में 2010 में विखंडित करके फिर नवनिर्माण मंदिर का प्रांगण का नवनिर्माण किया और अनवरत रूप से मेरे बाबा, मेरे बाबूजी और मैं करता आ रहा हूँ। ये आज 113 साल 14 साल हो चुका है इस मंदिर का। तब से माता भगवती बन रही हैं और उनका पूजा आह्वान होता आ रहा है। मेरा नाम नरेश प्रसाद सिंह, सोखहरा 1, पिता स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद सिंह,